I am Garima Singh signing in today for the new chapter of our economics, which is chapter number 2. It is about sectors of economy. Before we start this chapter, let's understand the meaning of the name of the chapter. Sectors of economy. पहले हम इस चैप्टर के नाम को समझेंगे और फिर आगे हम चलेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आज हम पढ़ाई करेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट वर्ड सेक्टर. सेक्टर क्या है? इट इज एन एरिया और अ पोर्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. सेक्टर क्या होगा? कोई भी एरिया, कोई भी पोर्शन जो दूसरे एरिया से या दूसरे पोर्शन से अलग है. ओके, उसको हम सेक्टर बोलेंगे. एंड व्हेन आई से इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है? जहां हमारी प्रोडक्शन, कंजम्पशन हो रही है किसी भी गुड या सर्विसेज की, ऑल्सो सप्लाई ऑफ मनी है. Therefore, economy आपको पता चली, it is a place where production and consumption of goods and services are happening. Apart from that, the supply of money is also there. Okay, so this is all about what we will study. Sector of economy. अलग अलग एरिया, अलग अलग पोर्शन में अलग अलग कोई एक्टिविटी होंगी. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सप्लाई ऑफ मनी, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे ऑफ आवर इकोनॉमी. Which economy? Indian economy. Okay, when I say goods, goods are the tangible things. When I say tangible मतलब जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं and we can feel it. Okay, अगर मैं बोलूँ this stick is a good, क्योंकि ये मेरे यूज में आ रही है और I can touch it, I can see it and I can feel it. Okay, whereas service क्या है? Our services are intangible things, मतलब जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू हियर. मैं आपको पढ़ा रही हूँ. क्या मेरी पढ़ाई को कोई देख सकता है, छू सकता है? नहीं. इट्स जस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, एजुकेशनल सर्विसेज, और आप उन सर्विसेज से गेन कर रहे हो, लर्न कर रहे हो. देयरफॉर एजुकेशन जिस मीडियम से मैं आपको दे रही हूँ, दिस विल बी काउंट एज अ सर्विस. आई होप दिस इज क्लियर द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. तो जितने भी हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन या कंजम्पशन की बात करेंगे और अलग अलग सेक्टर्स में जब हम बात करेंगे, तो दिस इज ऑल व्हाट विल स्टडी इन दिस चैप्टर, विच इज ऑल अबाउट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ सेक्टर्स आर डिवाइडेड. सेक्टर्स कैसे डिवाइड होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी. डिफरेंट एक्टिविटीज होती है अलग अलग सेक्टर में, डिफरेंट तरह का काम होता है, वर्क होता है. देयरफॉर दिस इज हाउ वी डिवाइड सेक्टर एंड डिसाइड करते हैं कि कौन सी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज होंगी. उसके बेसिस पे हम सेक्टर्स को नेम करेंगे. So guys, in this chapter we will study about the sectors of economy, activities, problems and the source of information regarding GDP, employment, unemployment. ये सब डेटा कहाँ से आता है and what are these terms? Okay, so listen to this chapter very carefully as this is very important from the viewpoint of your examination. इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एंड जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आई विल से दिस इज इंपॉर्टेंट, लिसन टू इट वेरी केयरफुली. ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करूंगे एंड मेक श्योर यू पे योर अटेंशन, 100% अटेंशन देयर. ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस वीडियो. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस 3 सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी. हमारे इकोनॉमी में 3 मेजर सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हमने हमारी इकोनॉमी को डिवाइड किया है. नाउ लेट्स सी ईच सेक्टर वन बाय वन. नंबर 1 सेक्टर इज प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी मतलब, प्राइमरी क्या होता है? जनरल टर्म है. प्राइमरी मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग वाला मेन सेक्टर क्या है? ओके, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां हम नेचुरल गुड्स को यूज करते हैं. रॉ मटेरियल, हमारे किसी भी चीज का रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से. देयरफॉर क्योंकि यहाँ सिर्फ सारी नेचुरल गुड्स हैं और हमारे आने वाले सेक्टर्स को हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, देयरफॉर हमने इस सेक्टर को नाम दिया है प्राइमरी सेक्टर. सो प्राइमरी सेक्टर में आपको पता चल गया है वो वाला सेक्टर है जहां से हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. देयरफॉर वेयर वी प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम नेचुरल गुड्स, दैट इज जो वो वाला सेक्टर जहां हम नेचुरल गुड्स को यूज करेंगे, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हमारे क्रॉप्स हो गए हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमारा फॉरेस्ट है जहाँ से हम वुड वगैरह लेते हैं, वो आगे फैक्ट्री में जाएगा, पेपर बनेगा, तो हम फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर ये सेक्टर ही ना होता, प्राइमरी सेक्टर,
तो क्या फॉरेस्ट से हम लकड़ियां भेज सकते हैं आगे फैक्ट्री को? नो, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है। नेक्स्ट, ऐसे काउ बफलोज हैं, ये हमारे क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, दूध, दही, पनीर, लस्सी, ये सब चीज के लिए वी यूज दिस डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, जो हमारी डे टू डे लाइफ में आता है, यूज होती हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, क्योंकि इनको फिर हम आगे ट्रांसफॉर्म करते हैं वेरियस अदर थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर यूज। ओके, फिर जैसे क्रॉप्स हैं, देयरफॉर एक और आपको बात पता चली होगी कि प्राइमरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल्स हैं, उन गुड्स को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू बेटर थिंग्स, बेटर गुड्स। ओके, देयरफॉर जो ये नेचुरल गुड्स जो यूज होंगे, दिस गुड्स डिपेंड मेनली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन, सनलाइट, क्लाइमेट एक्सेट्रा। सो होप द प्राइमरी सेक्टर इज क्लियर टू यू गाइस कि प्राइमरी सेक्टर कौन से सेक्टर को बोलेंगे हम? एज आई सेड इन दी वेरी बिगनिंग कि हम सेक्टर्स को कैसे डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, भाई किस तरह के काम हो रहे हैं उस सेक्टर के अंदर। ओके, सो प्राइमरी एक्टिविटी क्या रहेगी हमारी प्राइमरी सेक्टर में, या मेन एक्टिविटी क्या है? Here, goods are produced by exploiting the natural resources. Natural resources like जो हमें नेचर में ही मिलते हैं, लकड़ियां हो गई हमारी, डेयरी एनिमल्स हो गए, उससे हम डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिशिंग। ओके, देयरफॉर हम यहाँ गुड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। वाई? एग्रीकल्चर जब मैं बोलती हूँ तो वहां तो खेती, फसल वगैरह के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर आपको पता है कौन सा सेक्टर होता है। रिलेटेड सेक्टर क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर हम डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा वाली सेक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं, एंड देयरफॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स भी हम इसको बोलते हैं। या एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर से जितने भी डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री वाले जितने भी काम हैं, उनको हम सम अप कर देते हैं एक ही सेक्टर के अंदर, जो कि है हमारा प्राइमरी सेक्टर। एज ऑल ऑफ दिस थिंग प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अस, जिनको हम आगे फर्दर चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू गुड्स एंड सर्विसेज वी वांट। कमिंग टू द सेकेंड सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी, तो सेकेंड है, देयरफॉर नाम भी क्या होगा? सेकेंडरी। ओके, सो सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा सेक्टर है वेयर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड, दिस इज द साइन यूज फॉर चेंज्ड, इनटू अदर फॉर्म। ओके, जब मैं अदर फॉर्म बोलती हूँ मतलब कैसे हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यहाँ इन्वॉल्व होगी और हम उसको बेटर, जो हमारा रॉ मटेरियल आया था प्राइमरी सेक्टर से, उसको एक बेटर फॉर्म देंगे, जिसको हम गुड्स के अंदर, वो वाले गुड्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ओके, सो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है इकोनॉमी रिलेटेड, दैट इज अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। ओके, now let's see an example here. Suppose these are the fields. Okay, the farmer has grown the cotton plant. Okay, so this cotton plant, this is the part of primary sector. Okay, then after taking out the cotton, farmer goes into the market and sell of the cotton. Okay, अभी जो कॉटन खरीदेंगे किस पर्पज से खरीदते हैं? ताकि इसको मैन्युफैक्चर करके इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से इस रॉ मटेरियल को, इस कॉटन को हम चेंज कर सके इनटू अ बेटर गुड जो डे टू डे लाइफ में यूज होगा। ओके, दिस कॉटन इज नाउ सेंट टू द इंडस्ट्री। यहाँ जाके जितने भी एक्टिविटी होगी इसको चेंज किया जाएगा एंड जब इंडस्ट्री से बाहर निकल के आएगा तो दिस प्रोडक्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ शर्ट। ओके, एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ देखा कि नेचुरल प्रोडक्ट हमारा क्या था? कॉटन। ओके, आया, उसको हमने मैन्युफैक्चर किया एंड एक बेटर फॉर्म दिया जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, विच इज अ शर्ट। ओके, सो दिस इज द पर्पस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जो हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करके दूसरा फॉर्म दे देते हैं, एक बेटर फॉर्म दे देते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आएगा। सिमिलरली लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ शुगर केन। ठीक है, खेत में मैंने गन्ने की खेती की, शुगर केन उगाया। ओके, नाउ I'll go to the market and send this sugar cane in the market. Okay, and now in this sector, जो raw material आया था in the form of sugar cane, that raw material, that sugar cane will be changed into a product or a good that people consume, which is jaggery. Jaggery क्या है? Good. Okay, गन्ने से कैसे हमने गुड़ बनाया? This is how a sugar cane, a raw material is changed into a good that people consume on day to day basis. Okay, so क्योंकि जहाँ in this sector
all the activities related to industry, manufacturing is related to this sector. Therefore, this sector is also known as industrial sector. Okay. So we are clear with the secondary sector that here we produce manufactured goods. Okay, manufacturing वाली सारे काम हम इसमें ही करते हैं, इसी सेक्टर में. Example, car, chair, notebook, shirt, jeans. These are some of the example of day-to-day basis good that we use in our life. So all these goods are manufactured in a sector which is known as secondary sector, where natural products or natural resources are changed into a better form which we use in our day-to-day life. Coming to the next sector and the final sector, which is called tertiary sector. Okay, so in this sector, what we'll deal with the services. Okay, this sector help in the development of the other two sector. ये दूसरी बाकी दो सेक्टर जो हमने पढ़े थे, प्राइमरी और हमारे सेकेंडरी सेक्टर, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. ओके, इस सेक्टर के अंदर हियर वी डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स डायरेक्टली बट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. हम कोई नया गुड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको सपोर्ट करेंगे. कैसे? जैसे मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, लाइक मेरे सेकेंडरी सेक्टर में मैंने बहुत सारी शर्ट्स प्रोड्यूस की. ओके, अब उन शर्ट को उनके शोरूम तक पहुंचाना है सो दैट पीपल कैन गो एंड बाय दो शर्ट्स. तो मुझे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए, फिर मुझे बैंकिंग सर्विसेज चाहिए कि मुझे पास पैसा भी हो ताकि मैं उसको सपोर्ट कर सकूं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को. स्टोरेज के लिए भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी है, ट्रेड भी है. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे पहले दो सेक्टर के गुड्स को सपोर्ट करेंगी ताकि वो डेवलप कर सके और वर्ल्ड वाइड उनकी रीच हो सके. सो दिस सेक्टर हेल्प इन डेवलपिंग द अदर टू सेक्टर एंड सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. For example, activities like transportation, banking, trade, storage, communication, etc. All of this will come in this sector. So we got to know the activities here are related to the services and not to goods. यहाँ जो जितने भी काम होते हैं वो सर्विसेज से रिलेटेड है, ना कि किसी काइंड ऑफ गुड से. गुड एंड सर्विसेज के एग्जाम्पल और मीनिंग मैंने आपको अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में ही समझाया था. नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. लाइक मोबाइल फोन. मोबाइल फोन क्या हेल्प करेगा? सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कम्युनिकेशन की. एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जा रहे हैं, मोबाइल फोन के थ्रू वी विल बी एबल टू कनेक्ट भी कहाँ तक मेरे गुड्स पहुंचे हैं. आई विल बी एबल टू ट्रैक माई थिंग्स. ओके, देन आई नीड बैंक्स. बैंक से मुझे मनी मिलेगा, सप्लाई ऑफ मनी के बारे में बात होगी. मनी इज ऑल्सो अ नेसेसरी कॉम्पोनेंट. देयरफॉर इन दिस सेक्टर एज वी डील विद दिस सर्विसेज, therefore this sector is also known as service sector. Okay, जैसे हम एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को जैसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, सिमिलरली हम टर्शरी सेक्टर को सर्विसेज सेक्टर बोलेंगे. अपार्ट फ्रॉम ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, it also includes the services of like teachers, doctors, people who work in the administrative blocks, lawyer, etc. All those people who are contributing by giving their services in the economy are also included in this sector. Example, the teacher. For example, I am here, I am teaching you, I am giving you the services of education so that you can gain and learn. Okay, doctor is giving you health services. So like ATM booth, this will give you the services of bank. You need not to go again and again to the bank and go through the lengthy procedure. You can directly go to this booth and take out your money. So these are the several examples, other example of services which are included in this sector, which is called tertiary sector or service sector. Now we have understood the relationship between the three sectors, that is primary sector, secondary and tertiary sector. How raw materials are changed into manufactured goods and how service sector support other two sector, that is primary and secondary sector, in transporting their goods from one place to other and stay connected. Therefore we get to know all these three sectors are interrelated and are dependent on each other. Now let's get on to the next very important question. How do we count goods and services and how we get to know the total production? Okay, let's first take a very simple example कि primary sector में if I produce 10,000 kg of wheat at and are sold at ₹8 per kg. Okay, and at secondary sector I am producing 100 shirt sold at 50 per shirt.
Okay, and similarly service sector में when I transport all these goods, wheat and sugar to the market, it cost me 1,000 rupees per stock. एक ट्रक में भेजती हूँ तो मुझे 1,000 रुपया लगता है. Okay, so simple process will be for finding the total production. Simple way is to just simply add them up. Primary, secondary और service sector की production को if I add up, I'll get the total production. Okay guys, while calculating the total production, one precaution, one thing you should take care of, that not every good produced or sold need to be counted. आप सोचोगे इस लाइन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, सिर्फ हम टोटल प्रोडक्शन के अंदर वी ओनली इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, यहाँ हम सिर्फ फाइनल गुड और सर्विसेज की बात करते हैं. Now let's understand what I mean by final good and services. Let me take an example here. Suppose I am a baker. I have a bakery here. Okay, so I go and purchase wheat, 8 rupees per kg. So I bought 1 kg of wheat and decided to change this wheat into biscuits. Because I am a baker, I will be selling the biscuit, not wheat. Okay, so I bought wheat and changed it into biscuit. Now I decided that I will be selling my packet of biscuit rupees 60 per packet. Okay, when I decided कि मैं 60 रुपए का ये पैकेट बेचूंगी, उसके अंदर मैं अपना सारा खर्चा इंक्लूड कर लूंगी. भाई इसके लिए मैंने वीट खरीदी थी, इट कॉस्ट मी 8 रुपीज पर केजी. फिर मैं लाई हूँ, मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, अब आगे इसको ट्रांसपोर्ट भी करूंगी. वो सारे खर्चे आई टेक केयर ऑफ एंड विल डिसाइड माई प्राइस अकॉर्डिंगली. ओके, तो जिसमें मेरा सारा खर्चा कवर हो रहा होगा, ऑल माई एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड अकॉर्डिंगली. आई विल डिसाइड अ पर्टिकुलर प्राइस so that in the end when I have changed the wheat into biscuit and by selling this biscuits I'll gain, I'll have profit. Okay, I'll decide a price accordingly. So these are the biscuit which are consumed by the consumer. बिस्किट ही जो खा रहे हैं ना कंज्यूमर, खाली वीट को तो उठा के कंज्यूम नहीं कर रहे हैं. सो हियर बिस्किट इज माई फाइनल गुड, जो फाइनली विच इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज नोन एज द फाइनल गुड. एंड इन सिमिलर केस इट इज सेम इन द केस ऑफ सर्विसेज. जो फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं उनको हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द इनपुट विच वर रिक्वायर्ड एंड हेल्प मी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल वीट, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये सब चीजें दिस विल बी कंसिडर्ड एज माई इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट मतलब मैं उसको अपने खर्चे में ऑब्वियस है कवर करूंगी, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग गुड्स इन द मार्केट. ओके, so another important question here is why only final good value is included. If this question comes, let me give you the answer how you guys need to answer this question. Okay, understanding from the above example, you can say only final good value is included or final goods and services value is included because it means final good already includes all the value of intermediate goods. Example, as we have seen in biscuit case, when biscuits were sold, the seller has decided the price including the cost of the input it took him to produce the packets of biscuit. Okay, जो उसको उसका खर्चा लगा, जो उसकी लागत लगी थी उस पैकेट ऑफ बिस्किट को प्रोड्यूस करने में, he'll make sure जब वो एक पैकेट बिस्कुट का बेचे तो उससे उसकी सारी लागत पूरी हो जाए. Okay, so after selling this biscuits, he will make sure that the cost of input which he has already put into the process of production, he will make sure that he covers it in the price of those biscuits. Okay, so therefore only final value of goods are included. So guys, talking about the final value of goods and services, here comes the concept of GDP. This is very important and frequently asked in the examination. आता है market for sure. What do you mean by GDP or what do you understand by the term GDP? Okay, so this is important. Listen to it very carefully. GDP stands for Gross Domestic Product. Okay, GDP or Gross Domestic Product is the value of all the final goods and services produced in each sector during a particular year. हर साल में फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं हर साल हर सेक्टर में विद इन द बाउंड्रीज of our country, within the nation is also important here. Within our country is called GDP.
So I am repeating the definition once again. Listen to it very carefully. GDP is the value of all the final goods and services produced in each sector during a particular year within the country, within the nation. Okay, so this within the nation is the keyword. Value of final good is the keyword. So you should always write these keywords while defining the term GDP. Final goods and services use होना चाहिए definition में, and within the year and a particular year. ये कुछ ऐसे keywords है that you should always mention in your definition when you are defining GDP. Coming to the crux of this GDP, it means the sum of all the sectors. Sectors के अंदर we talk about only final goods and services which are produced during an year in a particular country or nation is called the GDP, gross domestic product. Talking about GDP, let's see few facts regarding it. Okay, so number one is who measures GDP? It is measured by the central government ministry. Okay, जो हमारी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, सरकार है हमारी जो देश चला रही है, वो उनके मंत्रालय ही इसको मेजर करते हैं. Now these ministries, this government ministry at central level take help of the government. Which government? State government and department of different states and UT, and these state and UTs help them in collecting the information about the total production of goods and services plus their prices in the country of a particular year. Okay, and therefore we get the GDP. This is how our GDP is estimated. ऐसे हम अपनी GDP काउंट करते हैं कि क्या हमारी GDP है. Okay, that's it for today's lecture. Before I end, you need to mention in the comment section the answer of two questions. Number one, define the three sectors of economy with examples, and number two, what do you understand by the term GDP? I repeat, you need to define three sectors of the economy with their examples and define the term GDP. That's it for today, guys. I am signing off from today's lecture. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and guys, please make sure you press this thumbs up icon below my video, and I'll see you very soon.